अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मक्का के सरकार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में इंतहाई अक़ीदतो महब्बत के साथ पढ़िए बावज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसूले बरकत के लिए एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर मचल कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना, जिसकी 4 तारीख गुजरने के बाद 5वीं तारीख यानी आज ये 5वां ज़िक्र शुहदाए करबला। आप आज इस मुबारक महफिल के अंदर जो तशरीफ़ रखते हैं, बड़ी मुबारक महफिल है। हम और आप तो बहुत बाद में आते हैं। अल्लाह के वो मासूम फरिश्ते हमारे और आपके आने से बहुत पहले यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके आने से पहले यहाँ फरिश्ते तशरीफ़ ले आते हैं। आपने कल के प्रोग्राम में खलीफे सोयम दामाद रसूल हजरत उस्माने ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से उनकी आपने सखावत के बारे में आपने सुना। जब से ये दुनिया कायम हुई है और जब तक ये दुनिया रहेगी, सुबह क़यामत तक ऐसा इस दुनिया के अंदर कोई सखी नहीं गुजरेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये सखावत का जामा किसी और की बारगाह से नहीं मिला। जो कभी भी काया पलट जाए, ऐसे नबी की बारगाह से सखावत का जामा मिला है कि सुबह क़यामत तक ये सखावत का जामा ऐसे ही चमकता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ही चमकता रहेगा। आज नात बाद में पढ़ूंगा, तकरीर पहले करूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने सुना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, इस नबी तक वो मकाम और वो मर्तबा किसी नबी के दामाद को नहीं मिला
जो नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी को मिला। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को मिला है। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि मैं सरकार की दावत करूं। आपने क्या सोचा कि मैं सरकार की दावत करूं, और दावत करने के साथ साथ उन्होंने ये प्लान बनाया कि जितने कदम सरकार के हुजरे मुबारका से लेकर मेरे घर तक पड़ेंगे मैं उतने गुलामों को आज़ाद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में आपने सोचा और नबी की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी दावत मेरे घर है। तो सरकार ने फरमाया कि उस्मान सिर्फ मेरी दावत या कि यहाँ पर जितने सहाबा मौजूद हैं सब की दावत? कहा सरकार सब की दावत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते सब की दावत। सरकार ने दावत कबूल कर लिया और उसके बाद जब खाना तैयार हुआ और सरकार को बुलाने के लिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आए, कहा सरकार चलिए खाना तैयार है। सरकार जब चले और जैसे ही सरकार ने अपने कदमे पाक को बढ़ाया तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि अच्छा जिस वक्त दावत देने आए थे तो उस मजमे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि सरकार ने दूसरा कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं सरकार तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं दो। बेशक सुभान अल्लाह। तीसरा कदम बढ़ा, हजरत उस्मान गनी ने कहा तीन। तो सरकार ने फरमाया उस्मान आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? आज कदमों को क्यों शुमार किया जा रहा है? तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने सोचा है कि आज जितने कदम आपके हुजरे मुबारका से लेकर मेरे घर तक पड़ेंगे मैं उतने गुलामों को आजाद कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे तो दिल ही दिल में सोचने लगे क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर एक साड़ू दूसरे साड़ू से जो है ठसन रखता है। वहां ठसन की बात नहीं थी, वहां तो लुटाने की बात थी। तो हजरत अली दिल में सोचने लगे आज अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को दौलत दी है तो आज ये गुलामों को आजाद करने, काश कि अगर मौला मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी आजाद करता। आज की तरह नहीं कि अगर एक ने अपने जेब से निकाल के चंदा दे दिया तो दूसरा सोचता काम हो गया होगा, क्या जरूरत है देने की। लेकिन ये अकीदत थी, वो जानते थे ये दुनिया में जितना भी नेक कामों में लुटा लूं यही तो काम आएगा। और ना हजरत उस्मान गनी का कोई जवाब है ना हजरत मौला अली का कोई जवाब है। मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ कि मैं आपको तफसील के साथ कुछ बातें बताऊं। हजरत उस्मान गनी हजरत मौला अली के ताल्लुक से सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो दिल ही दिल में आपने सोचा, आखिरकार सरकार हजरत उस्मान गनी के घर पहुंचे, आपने कदमों को शुमार किया, गुलामों को आजाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दावत खाते हैं और उसके बाद घर पहुंचे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि घर पहुंचते तो हजरत खातून जन्नत से पहले सलाम किया करते थे। आज हम और आप सोचते हैं यार अगर पहले सलाम करेंगे तो औरत समझेगी कि लगता है हमको डरते हैं। ये आदमी यही सोचता तभी तो अपनी बीवी से सलाम नहीं करता है। आदमी यही तो सोचता कि अगर औरत से पहले सलाम कर लेंगे तो हमारी इज्जत औरत की नजर में कम हो जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने घर पे पहुंचते तो हजरत खातून जन्नत के सलाम करने से पहले हजरत अली सलाम करते हैं, सलाम में पहल किया करते थे। तो उस दिन आप उदास थे, कुछ सोच में थे, दरवाजे पर पहुंचे, आपने आवाज दी, हजरत खातून जन्नत ने आज पहले सलाम कर लिया।
चेहरे की तरफ देखा, समझ गई कि आज मेरे सरताज को कुछ तकलीफ हुई है। हजरत खातून जन्नत ने चेहरे को पढ़ा, पूछा आखिर ऐ मेरे सरताज, आखिर मामला क्या है, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तो हजरत अली ने कहा खातून जन्नत, मामला यह है कि अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को दौलत से नवाजा है, तो हजरत उस्मान आज गुलामों को आजाद कर रहे हैं। जितने कदम सरकार के हुजरे मुबारका से लेकर के हजरत उस्मान गनी के घर तक पड़े, हजरत उस्मान गनी ने उतने गुलामों को आजाद किया है। अगर काश की परवरदिगार आलम मुझे भी दौलत दिया होता तो आज मैं भी गुलामों को आजाद करता। हजरत खातून जन्नत ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत अली ने कहा कि फातिमा हमारे घर में तो कुछ नहीं है, कहा जाओ और सरकार को तुम भी दावत देकर के आ जाओ। हजरत अली भी पहुंच गए नबी की बारगाह में और पहुंचने के बाद में कहा सरकार आपकी दावत मेरे घर है। सरकार ने फरमाया मेरी दावत या कि जो मेरे साथ में सहाबा हैं इनकी भी दावत, कहा सबकी दावत। सरकार ने कबूल कर लिया। हजरत अली घर पे आए, हजरत खातून जन्नत ने कहा जाओ अब्बू जान को बुला करके लेकर के आओ और जब सरकार चलेंगे तो तुम भी कदमों को शुमार करना। हजरत अली आए नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं कि सरकार चलिए। जब सरकार चले तो हजरत अली ने कहा एक, जैसे दूसरा कदम सरकार बढ़ाते हैं हजरत अली ने कहा दो, जैसे तीसरा कदम बढ़ाते हैं हजरत अली ने कहा तीन। सरकार ने पलट के पूछा अली आखिर मामला क्या है, आखिर तुम क्यों कदमों को शुमार कर रहे हो? तो हजरत अली खामोश हो गए, इसलिए कि हजरत खातून जन्नत ने कुछ नहीं बताया है, सिर्फ शुमार करने के लिए कहा है। सरकार जैसे फरमाते हैं हजरत अली खामोश हो जाते हैं। सरकार जैसे फिर बढ़े हजरत अली गिनना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी का जो घर था वो नबी के हुजरे मुबारका से करीब में था। हजरत मौला अली का घर कुछ दूर था। हजरत अली गिनते जा रहे हैं, हजरत अली गिनते जा रहे हैं। आज की तरह औरत हजरत खातून जन्नत नहीं थी जिनके हाथ उड़ जाते थे तो दुनिया का खाना नहीं जन्नत से खाना आया करता था। हजरत अम्मा खातून जन्नत ने अपने घर में देग नहीं चढ़ाया है, अपने घर में खाने का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है परवरदिगार आलम मैंने तेरे महबूब की दावत ली है और तेरे महबूब बंदों की दावत ली है, इनके खाने का इंतजाम कर दे। अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया ए जिब्राइल तुझे सिदरा पर बैठने की जरूरत नहीं है, जन्नत से खाने ले ले और लेने के बाद मेरी बंदी खातून जन्नत के घर पहुंचा दे। जन्नत से खाना आ गया है, सहाबा खा रहे हैं। खाने के बाद जब फारिग हुए तो किसी ने दस्तक दी है दरवाजे पर। अब दस्तक देने वाला कौन है? कोई और नहीं, सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद में अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज जितने कदम आपके हुजरे मुबारका से लेकर के हजरत खातून जन्नत के दरवाजे तक पड़े हैं, अल्लाह ने हर कदम के बदले 1,000 गुनहगार उम्मत को बख्श दिया है। आप 1,000 गुनहगार उम्मत को बख्श दिया है। ये इनाम किसकी तरफ से मिल रहा है? हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से मिल रहा है। यही खातून जन्नत है। जब सरकार ने मदीना को छोड़ा था अपने महबूब अपने जो उम्मतियों के लिए, अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए, 1 दिन का अरसा गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, बात नहीं बढ़ाऊंगा। सरकार ने मदीने को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद में एक पहाड़ की गार में तशरीफ ले गए और वहीं पर अपने सरे अक़दस को रख करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं मौला मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। सहाबा मदीने में परेशान है, वो सहाबा जो एक सेकंड ना नबी को देखे तो उन्हें सुकून ना आए। नबी ने मदीना छोड़ा है, सबके घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया है, सबों ने खाना पीना छोड़ दिया है। जब तक नबी नहीं मिलेंगे खाना नहीं खाएंगे, जब तक चेहरे नबी को नहीं देख लेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। सारे सहाबा तलाश रहे हैं, लेकिन सहाबा जानते थे नबी जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता बदबू से नहीं बल्कि खुशबू से महक जाया करता था। नबी जिस रास्ते से गुजर जाते थे वो इस तरह खुशबू से महक जाता था जो सारे रास्तों में अलग हो जाता था। पता लग गया सरकार इसी रास्ते से गए हैं। सहाबा तलाशते तलाशते जब वहां जाकर के पहुंचे तो एक बकरी चरवाह को देखा कि बकरी चरवाह बैठा हुआ है। सहाबा ने पूछा ये बकरी चरवाह ये बता क्या तूने मेरे आका को देखा
देखा है? क्या तूने मेरे नबी को देखा है? कहा मैं तुम्हारे नबी को तो नहीं जानता, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं था, इसलिए वो मुसलमान नहीं था। उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन अलबत्ता इतना तो जरूर बता सकता हूँ, ये आज 3 दिन का अरसा गुजर गया है, मैं अपनी बकरियों की रेवड़ को लेकर के जब आता हूँ तो मेरी बकरियां जो है इस तरफ अपने रुख को कर लेती हैं और चरने के बजाय उनकी आंखों से आंसू जारी है। ये देखिए एक जानवर है जो नबी की अजमत को पहचानता है, ये वहाबी नहीं आज तक नबी को पहचाना, और पहचाना तो अपनी तरह पहचाना माज़अल्लाह। जानवर चरना छोड़ दिया है, जानवर की आंखों से आंसू जारी है। उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज 3 दिन से जो है मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है। बस सहाबा ने चलते चलते जब नबी की बारगाह में हाजिर हुए, नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं तो सरकार अपने सरे अक़दस को सजदे में रखकर हम गुनहगारों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। सहाबा ने कहा सरकार सर उठा लीजिए, 3 दिन से मदीने पाक के अंदर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, किसी ने खाना नहीं खाया है, किसी ने पानी नहीं पिया है, सरकार रो रहे हैं, सरकार अपने सर अक़दस को नहीं उठा रहे हैं। साहबा ने कहा सरकार ऐसे नहीं उठाएंगे, कहा फिर कैसे उठाएंगे? फैसला किया गया कि एक काम करो, चलो हजरत खातून जन्नत को लेकर के आते हैं। हजरत खातून जन्नत आएंगी तो सरकार अपने सर अक़दस को सजदे से उठा लेंगे। अब हजरत अली चले और चलने के बाद घर पहुंचे, कहा खातून जन्नत पता लग गया लेकिन सरकार सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, चलो हो सकता है आपके कहने से सरकार सजदे से सर उठा ले। हजरत खातून जन्नत तैयार होती हैं और तैयार होने के बाद में हजरत खातून जन्नत आगे चलती हैं, हजरत अली पीछे चलते हैं। अच्छा आपको मैं एक बात ये भी बता दूं, हजरत खातून जन्नत जब घर से चली तो कहा अली मेरे पीछे चलना और पैर वहीं रखना जहां मेरे पैर पड़ेंगे, इसलिए कि कहीं गैर महरम की नजर जो है मेरे पैरों पे न पड़ जाए। यह हजरत खातून जन्नत का पर्दा है। हजरत अली से कह रही हैं उन्हीं जगह पे पैर रखना जहां मेरे पैर पड़े होंगे, ताकि मेरे पैरों के निशान खत्म हो जाएं और आपके पैरों के निशान बन जाए। हजरत खातून जन्नत पहुंची, पहुंचने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सजदे से उठा लीजिए। आज 3 दिन का अरसा गुजर गया है, मदीने पाक के अंदर किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। ये नबी के दीवाने थे, बात बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी पैदा होती लाती है। नबी ने अपनी उम्मत से कितना प्यार किया है और उस दौर के उम्मतियों ने अपने नबी से कितना प्यार किया है और आज का उम्मती अपने नबी से कितना प्यार कर रहा है। हजरत खातून जन्नत ने कहा था अब्बू जान सर को सजदे से उठा लीजिए, सरकार नहीं उठा रहे हैं। हजरत खातून जन्नत को जलाल आ गया और आज करती है अब्बू जान अगर आप सर को सजदे से नहीं उठाएंगे फातिमा भी सर से दुपट्टा हटा देगी, कयामत आज ही आ जाएगी, कयामत आज ही आ जाएगी। यह हजरत खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि अगर सर से दुपट्टा हटा दे तो कयामत आ जाए। आज पूरी दुनिया की औरतें सर से दुपट्टा हटा के चल रही हैं, लेकिन कयामत क्या है? कहीं जर्रा बराबर बस यही हो रहा है, या तो जलजला आ रहा है, या तो भूकंप आ रहा है, या तो सैलाब की शक्ल में पानी तबाही मचा रहा है, बस यही हो रहा है। अगर अपनाना है तुम अपनी माँ और बहने से कहेंगे कि अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो किसी और के नक्शे कदम पर नहीं, अगर दुनिया और आखिरत में चमकना चाहती हो तो हजरत खातून जन्नत का किरदार अपना लो, हजरत खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चल के अपनी जिंदगी गुजारो। देखो तुम्हारी इज्जत का जो है मामला दुनिया में इस तरह चमकेगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा और न ही आखिरत में तुम्हारी जिंदगी का कोई जवाब होगा। यह हजरत खातून जन्नत है। आज जो है 5वां प्रोग्राम है खलीफे चारों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से। अब नाते पाक के 2-3 शेर सुन ले, उसके बाद में तकरीर सुन ले, इसलिए कि आप बड़ी आसानी से नहीं बड़ी मोहब्बत से आते हैं और बड़ी मेहनत से आते हैं। आपको बुलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे तदबीर लगाने पड़ते हैं। अब मचल के दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम सय्यदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के 2-3 शेर
समाअत फरमाए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत प्यारा कलाम है, सुनेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। आवाज़ तो वैसे भी आधी बैठ चुकी है, फिर भी मैं उसूल बरकत के लिए 2-3 शेर पढ़ ही देता हूँ। और ये कलाम हजरत बेदम वारसी का लिखा हुआ कलाम है। ये हिंदुस्तान के बहुत मशहूर जो है शायर गुजरे हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े अकीदतमंद उम्मती हैं, जिन्होंने नबी की मोहब्बत में कई कलाम लिखे। तो उसी में से 2-3 शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। क़िबला वो काबा-ए ईमान रसूल-ए अरबी, क़िबला वो काबा-ए ईमान रसूल-ए अरबी, क़िबला वो काबा-ए ईमान रसूल-ए अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और चांद तुम हो तो रसूलाने सलफ उतारे हैं, चांद तुम हो तो रसूलाने सलफ उतारे हैं, चांद तुम हो तो रसूलाने सलफ उतारे हैं, सब नबी दिल है तो तुम जान रसूल अरबी, सब नबी दिल है तो तुम जान रसूल अरबी, सब नबी दिल है तो तुम जान रसूल अरबी। बहुत प्यारा शेर। और ये मनक़बत का शेर है, और जिनके लिए ये 10 रोज़ा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, उन्हीं की शान में बेदम वारसी जो है एक वसीला लगाकर नबी की बारगाह में दुआ करते हैं। तो आइए ये दुआया जुमला सुनने से पहले मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेदम वारसी अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं कि सदका हसनैन का रोज़े पे बुला लो आका, सदका हसनैन का रोज़े पे बुला लो आका, सदका हसनैन का रोज़े पे बुला लो आका, हिंद में हूँ मैं परेशान रसूल अरबी, हिंद में हूँ मैं परेशान रसूल अरबी, क़िबला वो काबा-ए ईमान रसूल अरबी, दो जहां आप कुर्बान रसूल अरबी। अभी बहुत लंबी नाते पाक है, अब मैं अपने नाते पाक को यहीं ख़त्म करके, क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो गया है, अब आइए हम और आप जो है अपने बाहर से आने वाले ख़तीब, जिनका बेहतरीन खिताब हम और आप सुनते हैं तो हमारा और आपका दिल बाग बाग हो जाता है। और हज़रत जो कुछ भी बयान करते हैं बड़े आसान लफ्ज़ों में, जिसे हम और आप अच्छी तरह समझते हैं। आज खलीफे चाहरुन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ताल्लुक़ से बयान होगा। वक्त नहीं रहता, अगर पहले आ जाया करें तो हम और आप अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को सिर्फ सुनते रहें तो वैसे भी हमारा और आपका ईमान रोशन हो जाएगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। जिस तरीके से अल्लाह ने हमें और आपको पेट दिया है, ऐसे अल्लाह ने उन्हें भी पेट दिया था। जैसे हम और आप फैमिली के साथ हैं, बीवी बच्चों के साथ हैं। आज हम और आप तो एक ही शादी किए हैं,
हम और आप अपने बुजुर्गों की जिंदगी तो देखें, कोई 2 शादी किया था, कोई 3 शादी किया था, कोई 4 शादी किया था, कई कई बच्चे थे, और उसके बावजूद भी ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत का कोई जवाब नहीं, और ऐसी इबादत जिस इबादत का कोई जवाब नहीं। सुभान आज अल्लाह। हम और आप सिर्फ एक दिन जुमा की नमाज पढ़ लेते हैं तो हफ्ता भर फख्र करते हैं कि हमने नमाज पढ़ी है। हमें और आपको एक हफ्ते वाली इबादत पर इतना फख्र है, और एक वो थे जिन पर इबादत फख्र करती थी, वो फख्र नहीं करते थे। नमाज पढ़ते थे तो नमाज को फख्र होता था, रोजा रखते थे तो रोजे को फख्र होता था। ऐसा नहीं कि उन्होंने नमाज पढ़ ली तो ये सोच लिया हमने नमाज पढ़ ली, बल्कि उनकी ऐसी नमाज होती थी जिस पर नमाज फख्र करते थे। रोजा फख्र करे, कुरान के तिलावत फख्र करे, हज करे तो हज फख्र करे, सदकातो खैरात करे तो सदकातो खैरात फख्र करे। ऐसी इबादत होती थी, कोई जवाब नहीं था। तो भाइये, बिला ताखिर हम और आप अपने बाहर से आने वाले खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला को मैं आपके हवाले करूं, लेकिन इससे पहले नारे तकबीर और रिसालत के छाँव में, और इतने बुलंद आवाज से कि सिर्फ आपकी आवाज यहीं तक नहीं, आपके पूरे इलाके में गूंज जाए, क्योंकि कम नहीं बहुत काफी लोग हैं। तो आइए नारे तकबीर और रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्रे शोहदाए करबला जिंदाबाद, जिक्रे शहीद आजम जिंदाबाद, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825448।